नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कोविड-19 संकट, मंदी, तंगी पर मरहम लगाने के बजाय जले पर नमक छिड़क रही नरेंद्र मोदी सरकार, कांग्रेस का वार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करने के सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को सैनिकों और कर्मचारियों के भत्ते काटने के बजाय सेंट्रल विस्टा, बुलेट ट्रेन परियोजनाओं और फिजूल खर्च पर रोक लगानी चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सुझाव को मानते हुए केंद्र सरकार अपने फिजूल खर्चे पर रोक लगाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए बचा सकती है, जिसका इस्तेमाल संकट के इस समय में लोगों की मदद के लिए हो सकता है। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, कोरोना वायरस महामारी के संकट से पैदा हुई आर्थिक मंदी और आय की तंगी पर मरहम लगाने के बजाय मोदी सरकार जिले पर नमक छिड़कने में लगी है। सुरजेवाला ने सवाल किया, उसने हाल ही में 30,42,000 करोड़ रुपए का बजट पारित किया। बजट में आय व खर्चे का लेखा जोखा स्पष्ट तौर से दिया जाता है। फिर बजट पेश करने के 30 दिन के अंदर ही मोदी सरकार सेना के जवानों, सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते पर कैंची चलाकर क्या साबित कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का वार, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रोकने के बजाय डीए पर कैंची चलाना अमानवीय कदम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। इसी मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरते आए हैं। अब शुक्रवार को राहुल गांधी ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर लगी रोक का मसला उठाया और केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने इस फैसले को अमानवीय और असंवेदनशील बताया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझकर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है। दरअसल केंद्र सरकार ने जिस कटौती का ऐलान किया है उससे करीब सरकारी खजाने में 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए संकट के बीच सरकार इसे बड़ा कदम बता रही है। बीते मार्च महीने में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक तोहफा दिया था। सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा कर दिया, लेकिन अब कोरोना संकट की वजह से इसी इजाफे को रोकने का फैसला लिया गया है। बता दें कि राहुल गांधी से पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सुरजेवाला की ओर से कुछ डेटा पेश किया गया और केंद्र सरकार पर कर्मचारियों के जले पर नमक छिड़कने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस पार्टी इससे पहले भी इस मसले को लेकर सरकार को घेरती आई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख फिजूल खर्ची को रोकने का सुझाव दिया। साथ ही प्रधानमंत्री समेत अन्य मंत्रियों की विदेश यात्रा रोकने को कहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नोबेल विजेता से अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी बोले, लॉकडाउन में गरीबों के लिए सरकार ने नहीं उठाए पर्याप्त कदम। जी हां दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद देश का गरीब बहुत ज्यादा प्रभावित है, लेकिन सरकार की ओर से कमजोर तबके को पर्याप्त राहत नहीं दी गई है। भारतीय मूल के अमेरिकी बनर्जी ने कहा, हमने अभी ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे लगे कि भारत सरकार गरीबों को राहत के लिए बहुत गंभीर है, जबकि ये बहुत जरूरी है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अभिजीत बनर्जी ने ये कहा है। अभिजीत बनर्जी ने बीबीसी से कहा है कि भारत में लॉकडाउन से लाखों की संख्या में गरीब बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। उनके सामने 2 वक्त की रोटी तक का संकट है। सरकार को गरीबों, मजदूरों के प्रति ज्यादा संवेदना और अहमदिली दिखाने की जरूरत है। 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले अभिजीत बनर्जी का कहना है कि सरकार के कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाए जाने का वो समर्थन करते हैं, लेकिन गरीब का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। अभिजीत का कहना है कि लॉकडाउन से परिस्थिति का अंत नहीं हो रहा है। फिलहाल इसकी वैक्सीन बनने की उम्मीद नहीं दिख रही और जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक ये बीमारी तंग करती रहेगी। हम समझ लें कि ये बीमारी लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाली है। बता दें कि देश में लॉकडाउन लगे हुए 1 महीने का समय हो गया है। इस दौरान लगातार मजदूरों, गरीब तबके के सामने परेशानी आ रही है। इस दौरान हजारों लोग तो शहरों से पैदल ही गाँव को लौटे हैं, जिनके रोजगार शहरों में खत्म हो गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स फंड की सरकारी ऑडिटर्स नहीं करेंगे जांच,
सूत्र। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट जैसी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति का सामना करने के लिए गठित प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस या पीएम केयर्स फंड का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षण नहीं करवाया जाएगा। सूत्रों ने शुक्रवार को एनडीटीवी को यह जानकारी दी। सीबीआई कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि चूंकि यह फंड व्यक्तियों और संगठनों के दान पर आधारित है, इसीलिए हमें इस चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑडिट का कोई अधिकार नहीं है। 28 मार्च को कैबिनेट द्वारा गठित पीएम केयर्स ट्रस्ट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन और वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य ट्रस्टी हैं। सीएजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जब तक ट्रस्टी हमसे ऑडिट करने के लिए नहीं कहेंगे, हम खातों का ऑडिट नहीं करेंगे। रिपोर्टों के अनुसार सरकारी सूत्रों ने कथित तौर पर कहा है कि ट्रस्टियों द्वारा नियुक्त पीएम केयर्स फंड का स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से प्रधानमंत्री, कॉर्पोरेट्स और प्रतिष्ठित सार्वजनिक हस्तियों की ओर से आर्थिक योगदान करने की कई अपील की गई है। हाल ही में कैबिनेट सचिव ने सचिवों से आग्रह किया था कि वे अपने सभी अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य लोगों से पीएम केयर्स फंड में योगदान करने के लिए कहे। हालांकि ऐसे समय जब प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय राहत कोष पहले से मौजूद है, विपक्ष में इस फंड की जरूरत पर सवाल उठाए हैं। कई मुख्यमंत्रियों ने भी अपने राज्य राहत कोष से अधिक पीएम केयर्स फंड को तरजीह दिए जाने पर सवाल खड़ा किया था। सूत्रों के अनुसार पीएमएनआरएफ का कैग द्वारा ऑडिट नहीं किया जाता है, लेकिन इसने सरकार के ऑडिटर को यह सवाल पूछने से नहीं रोका था कि 2013 के उत्तराखंड में आई बाढ़ के बाद राहत के लिए धन का उपयोग कैसे किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, लॉकडाउन तोड़ने वालों पर गिरी पुलिस की गाज, 10,000 से अधिक लोग गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राजस्थान में लॉकडाउन को तोड़ने वाले 10,000 से भी अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें लॉकडाउन को उल्लंघन कर बिना किसी कारण घूमने वाले करीब 9,000 लोगों को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं सभी मामलों को मिलाकर पुलिस ने अब तक राज्य में करीब 10,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। मालूम हो कि कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में 22 मार्च से लॉकडाउन लागू है। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बिना किसी कारण बाहर घूमने वाले लगभग 9,000 लोगों को 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि अकारण घूमते मिले 1,91,000 वाहनों का एमवी एक्ट के तहत चालान किया गया है। इस दौरान 1,03,000 वाहनों को जब्त किया गया है और चालान से 1 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओवैसी का मोदी सरकार पर निशाना, मुस्लिमों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। रमजान की शुरुआत पर लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर पीएम मोदी और केंद्र ने मजदूरों को राहत पैकेज दे दिया है तो वह सड़कों पर क्यों हैं? एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम भाइयों से अपील की कि कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों की जान बचाने के लिए मुस्लिम आगे आएं और रेड क्रॉस सोसाइटी में जाकर प्लाज्मा या ब्लड को डोनेट करें। खास तौर पर वह लोग आगे आएं जो ठीक हो गए हैं, वह लोग रेड क्रॉस में जाकर रक्तदान करें जिससे कई लोगों की जान बच सके। इससे पहले मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि बीजेपी के प्रचारकों को मालूम होना चाहिए कि वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए कोरोना वायरस को नहीं हरा सकते। मुस्लिमों को बलि का बकरा बनाना कोरोना वायरस की दवा नहीं है, ना ही ये पर्याप्त टेस्टिंग का विकल्प हो सकता है। झूठी खबरें फैलाकर मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। और आगे नहीं बढ़ा सकते लॉकडाउन, पीएम संग मीटिंग से पहले एकजुट हुए कांग्रेसी मुख्यमंत्री, डिटेल एग्जिट पॉलिसी बनाए केंद्र। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्रियों की मुलाकात से पहले कांग्रेस ने गुरुवार यानी 23 अप्रैल 2020 को कहा कि मौजूदा स्वरूप का लॉकडाउन अस्थिर है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। मुख्य विपक्षी दल ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार पर कोई ठोस कदम नहीं उठाने का भी आरोप लगाया। मीटिंग में केंद्र सरकार से कहा गया कि 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन के आखिरी 10 दिनों में डिटेल एग्जिट पॉलिसी बनाए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तैयार की गई पार्टी के रुख को सोमवार को पीएम के साथ बातचीत के दौरान उसके मुख्यमंत्रियों के द्वारा व्यक्त किए जाने की उम्मीद है। बैठक के दौरान कांग्रेस सरकार से यह भी आग्रह किया गया कि राज्यों को अपनी योजनाओं को खुद बनाने की अनुमति दी जाए। राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने
CWC में इस बात पर जोर दिया कि केंद्र को गैर नॉन हॉटस्पॉट जोन में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए। मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अमरिंदर सिंह, भूपेश बघेल और पुडुचेरी के CM भी नारायणसामी मौजूद थे, जिन्होंने अपने राज्यों में वित्तीय संकट और टेस्टिंग किट की कमी के बारे में चिंता जाहिर की। वहीं बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा कोरोना संकट के समय भी नफरत का वायरस फैलाने और सांप्रदायिक बंटवारे की राजनीति में लगी हुई है। सोनिया की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई CWC की बैठक के बाद पार्टी ने सरकार से यह आग्रह भी किया कि लॉकडाउन के समय का उपयोग इस संकट से निपटने की कार्य योजना एवं भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपनों ने ही उठाए सवाल, चिराग बोले नीतीश सरकार की वजह से 14.5 लाख लोगों को नहीं मिल रहा राशन का लाभ। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में संकट के हालात पैदा हो रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों से ठप होने से देश की रफ्तार भी रुक चुकी है। इस बीच सरकार गरीबों को राशन देकर कुछ राहत देने का काम कर रही है। बिहार में बहुत बड़ी आबादी है जिसका नाम राशन कार्ड से अब तक नहीं जुड़ पाया है। इसकी वजह से इस संकट के दौर में वे इस लाभ से वंचित रह जा रहे हैं। यही वजह है कि NDA के घटक दलों में से एक लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 14 लाख लोगों का नाम बिहार सरकार को राशन कार्ड धारकों की सूची में जोड़ना था, मगर बिहार सरकार ने केंद्र को अब तक सूची नहीं दी है, जिसकी वजह से उन्हें राशन का लाभ नहीं मिल रहा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, जिनका नाम राशन कार्ड लिस्ट में नहीं है वह काफी दिक्कत में है। बिहार में लगभग 14.5 लाख लोगों को इससे जोड़ा जाना है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक लाभार्थियों की सूची केंद्र को नहीं दी है, जिससे उन्हें राशन का लाभ नहीं मिल रहा है। मुझे विश्वास है जल्द नीतीश कुमार जी इस पर कदम उठाएंगे। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा, लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने तमाम प्रदेशों से बचे हुए लगभग 39 लाख राशन कार्ड धारकों की सूची जल्द भेजने को कहा है, जिसमें बड़ी संख्या लगभग 14.5 लाख बिहार प्रदेश के लाभार्थियों की है। केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद भी बिहार सरकार ने अभी तक सूची नहीं भेजी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना लॉकडाउन में कोटा में फंसे बिहार के बच्चे अनशन पर बैठे, नीतीश सरकार पर दबाव बढ़ा। जी हां दोस्तों, मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग कर रहे बिहार के करीब 11,000 छात्र छात्राएं लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा में फंसे हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारें अपने राज्य के बच्चों को विशेष व्यवस्था करके घर पहुंचा चुकी है। बिहार के बच्चों द्वारा लगातार आग्रह करने के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो इन लोगों ने गांधीवादी तरीका अपना लिया है। उपवास के जरिए ये छात्र बिहार सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें भी दूसरे राज्यों के बच्चों की तरह कोटा से निकालकर घर पहुंचाया जाए। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है कि जिन राज्यों के विद्यार्थी अभी भी कोटा में फंसे हुए हैं उन्हें उनकी सरकारें घर पहुंचाने में सहयोग करे। राजस्थान सरकार इसके लिए बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकार से बात कर रही है। इन राज्यों के हजारों बच्चे अभी भी देश की कोचिंग कैपिटल कोटा में फंसे हुए हैं। झारखंड के 3,000, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के 2,500, 25,000 छात्र कोटा में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही अपने राज्य के बच्चों को वापस ला चुकी है। इसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और असम के बच्चे भी पिछले 2 दिनों में अपने अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज के शुरुआती नतीजे सराहनीय, अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की शुरुआती सफलता के नतीजों पर चर्चा की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के डॉक्टरों की लगन और कड़ी मेहनत के कारण ही इस तकनीक के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे काफी तेजी से आराम होता दिख रहा है। केजरीवाल ने कोरोना के ठीक हुए मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। उन्होंने बताया कि LNJP अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के सफल प्रयोग के बाद इसका ट्रायल बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सभी ठीक हुए मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील है ताकि वो किसी आदमी की जान बचा सके। केजरीवाल ने कहा कि अभी गंभीर हालत वाले मरीजों पर ही इस थेरेपी का ट्रायल होगा। उन्होंने कहा कि कुछ और मरीजों पर इसके ट्रायल के बाद दूसरे अस्पतालों में इसे शुरू करने के लिए केंद्र से अनुमति मांगेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 मरीज इसके प्रयोग से ICU से बाहर आए। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा दान करने वाले मरीजों को लाने ले जाने का खर्च भी सरकार उठाएगी। इस दौरान डॉक्टर सरीन ने भी ठीक हो चुके कोरोना के मरीजों से आगे आकर प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। बता दें कि डॉक्टर सरीन की देखरेख में ही प्लाज्मा थेरेपी प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कोरोना संक्रमण के बाद ठीक हो चुके मरीज ही प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में भुखमरी के कगार पर लाखों परिवार, नीतीश सरकार ने केंद्र को नहीं भेजी लिस्ट। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार की एक और लापरवाही सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से अतिरिक्त राशन कार्ड धारकों की लिस्ट मांगी थी, जो अभी तक राज्य की ओर से नहीं आई है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार की लापरवाही को लेकर शुक्रवार को एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। सांसद चिराग पासवान ने लिखा, 14 लाख बिहारियों के नाम बिहार सरकार को राशन कार्ड धारकों की सूची में जोड़ना था, ताकि उन्हें भी केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त राशन का लाभ मिल सके। प्रदेश सरकार ने अभी तक नाम केंद्र को नहीं भेजा, जिससे बिहार में कई परिवार में भुखमरी की स्थिति है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।